सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस ऐतिहासिक जूम मीटिंग में फिर से एक बार। साथियों, आज की इस जूम मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले अपनी कंपनी को, अपने सिस्टम को और अपने गुरुओं को, जिनके द्वारा मुझे ये अवसर बार बार लगातार प्राप्त होता रहा है। साथियों, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं, बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं कि मुझे ये अवसर लगातार कंपनी के द्वारा दिया जाता रहा है कि मैं पूरे भारत से अपने अनुभव को, अपनी बातों को शेयर कर सकूं। जो भी मैंने कुछ सीखा है, जो भी कुछ मैंने जाना है, वो अपने लोगों तक पहुंचा सकूं, पूरे भारत तक पहुंचा सकूं, कुछ भी लोगों को दे सकूं। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपनी कंपनी को। वेरी वेरी थैंक्स आवर मैनेजमेंट्स। मैं पूरे अपने मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस जूम मीटिंग की शुरुआत जब से हुई है तब से इतिहास बनने शुरू हो गए हैं। और मैं ऐतिहासिक जूम मीटिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से इस मीटिंग की शुरुआत है, जब से जूम मीटिंग की शुरुआत हुई है साथियों, आज लगातार लगातार लोगों के बिजनेस में, लोगों की सोच में, लोगों के इनकम में, लोगों के रहन सहन में, हर चीज में बदलाव आया है साथियों। इसलिए मैं जूम मीटिंग को ऐतिहासिक मीटिंग बोल रहा हूं साथियों। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। उन साथियों को भी धन्यवाद जो लगातार इस जूम मीटिंग को बैठते हैं, इस जूम मीटिंग में सुनते हैं, सीखते हैं। और मुझे पता है कि जो भी साथी इस जूम मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, वो अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम सीके कुशवाहा, संगम नगरी प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से हूं। और इस अद्भुत सपनों को पूरा करने वाली दुनिया में रहकर अपने सपनों को पिछले 5 सालों से पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, अपनी चाहतों को पूरा कर रहा हूं। और निश्चित रूप से जो सपने मैंने देखे थे साथियों, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, साथियों आज वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैंने इसको अद्भुत बोला, सपनों को पूरा करने वाली दुनिया मैंने बोला, क्योंकि साथियों ये ऐसी ही दुनिया है, जो भी बंदा, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में कदम रख देगा साथियों, निश्चित रूप से उसके सपनों को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। क्योंकि वो ताकत है, वो सिस्टम में ताकत है, वो व्यवस्था में ताकत है, लोगों में ताकत है। ऐसी बातें बताई जाती हैं, ऐसा सिस्टम दिया जाता है साथियों कि उसके सपने पूरे होने ही होने हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज से 5 साल पहले जो मैंने सफर की शुरुआत की, हालांकि जब भी कोई व्यक्ति सफर की शुरुआत करता है, सभी के साथ में चैलेंजेस आते हैं। मेरे साथ भी आए, कोई नई बात नहीं है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान जाएगा, चैलेंजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि बिना चैलेंज के वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक चैलेंज नहीं आएंगे वो अरेंज नहीं हो सकता। तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा साथियों। तो चैलेंज मेरे साथ भी आए और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लगातार उस पर चलता रहा, चलता रहा। बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन आज इन 5 सालों के दौरान लगातार रुके रहने का, धैर्य रखने का, टिके रहने का साथियों, आज ये परिणाम अपने पास है कि आज एक अच्छा नाम, एक अच्छा मुकाम, जो कुछ भी है साथियों, आज लगातार धैर्य से लगे रहने का परिणाम है साथियों। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, वो रही है मेरे गुरुओं का सानिध्य,
मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा साथियों कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस भी मुकाम पर हूं, मेरा जो भी नाम है, जो भी पहचान है साथियों, उसमें मेरा तो सिर्फ 10% ही रोल है। बाकी का 90% रोल तो साथियों मेरे उन गुरुओं का है, जिनके सानिध्य में मैं काम करते हुए, और मेरी उस प्यारी सी टीम का है, मेरे उन सहयोगी साथियों का है, जिनके साथ में काम करते हुए साथियों मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में अपने उन गुरुओं का नाम लेना चाहूंगा, जिनके सानिध्य में मैं आज काम करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूं साथियों। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो नाम आता है साथियों, बहुत ही यूनिक व्यक्ति हैं और बहुत ही आदर के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला नाम आता है एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे इंसान का, जो मेरे आराध्य गुरु, वो एक ऐसे इंसान है जो मेरे आराध्य गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पथ प्रदर्शक, जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे अच्छे और बुरे की पहचान को बताया, मेरी कमियों को उन्होंने पहचाना, मेरी कमियों को दूर भगाया, और जो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं साथियों, ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया, जिनको पूरा भारत जानता है, जिनको पूरा भारत, जिनको पूरा इंडिया आज एक एक व्यक्ति उन्हें रमेश सर के नाम से जानता है। एक ऐसे गुरु जिनके मेरे लाइफ में पदार्पण से ही मेरे जीवन के मायने, मेरे जीवन के कायदे, मेरे जीवन के फायदे, सब कुछ और मेरी सोच सब कुछ बदल के रख दिए साथियों। एक ऐसे गुरु जिनको मैं तहे दिल से, अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं साथियों। इसी कड़ी में नाम आता है मेरे उस गुरु का, हम सबके गुरु का, जो पूरे भारत में आज सबके प्यारे हैं, सबके दुलारे हैं, सबके चहेते हैं, जिन्होंने सबको कृतार्थ किया है अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान की गंगा से नहलाया है साथियों। एक ऐसे गुरु जिनको हम सब जानते हैं प्यारे से, ओम सर को। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा ओम सर को भी, जिन्होंने हम सबको लगातार सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में साथियों अगला जो नाम आता है, वो हम सबके ग्रेट लीडर, कंपनी के डायरेक्टर, एक ऐसी शख्सियत जिनकी एक अलग पहचान है, एक अलग काबिलियत है साथियों। आप सभी उनसे परिचित हैं, हम सबके ग्रेट पंकज सर, जिनका अभी 19 तारीख को पदार्पण हुआ था प्रयागराज में, आना हुआ, उनसे मुलाकात हुई, बहुत कुछ फिर से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा साथियों। और मेरे इस सफर में उनका भी बहुत बड़ा रोल है साथियों। और इसी क्रम में अब एक ऐसी शख्सियत का नाम आता है, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी सोच, जिनका व्यवहार अपने आप में लाजवाब है, जो उन्हें दुनिया से अलग इंसान, लोगों की नजरों में महान, सबकी आन बान शान, और बनाने वाले दुनिया के नंबर 1 प्लान, हम सबके ग्रेट 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 हमारी कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दद्दा जी को, जिनको मैं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे प्लान, ऐसे सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था को डिजाइन किया जो पूरे भारत में नहीं आज दुनिया को बदलने वाला है। तो इसी क्रम में मैं अगली कड़ी में मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने उन सभी सहयोगी साथियों का भी, जो मेरी टीम है, या जो साथी लगातार जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबके एक आइडल आजाद सर हैं, अमित जी हैं, मुकेश जी हैं, रुद्र मिश्रा जी हैं, अस्थाना जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर, जयराम सर हैं, कृष्णा जी हैं, तमाम ऐसे लीडर, महिलाओं में रानी मैम है, अलका जी हैं, आरती जी हैं, दीपा जी हैं, स्नेहा जी हैं, बीएल पंडित जी हैं, सुरेश जी हैं, बहुत से ऐसे लीडर जो लगातार इस जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, अपने ज्ञान से हम सबको अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं साथियों। इसी क्रम में साथियों मैं आज की मीटिंग को बढ़ाते हुए आगे चलता हूं। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आज का जो टॉपिक रखा गया है, अच्छे कर्म और अच्छी सोच का जादू।
साथियों, ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक को सही से हम लोग समझ लें साथियों ना, तो हमारे जीवन में नहीं, हमारे बिजनेस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है साथ। लेकिन अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं अपनी बातों को आगे रखूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपनी कहानी को रखता हूं। तो आज एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोग सुनेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा और रोमांचित भी होंगे और बहुत अच्छा भी लगेगा साथ में। और ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की और उनके सखा अर्जुन की। साथियों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में का दौरा करते हुए, टहलते हुए भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते गांव में पहुंचे, जहां पर उनकी नजर एक ब्राह्मण देवता यानी कि पंडित जी पर पड़ी, जो भिक्षा मांगने का काम कर रहे थे। घर घर जाके दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहे थे साथी। और वो भिक्षा लेकर हर घर से निकल रहे थे, तभी अर्जुन की नजर पंडित जी पर पड़ी और अर्जुन की चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अर्जुन ने पंडित जी को आवाज दी और बुलाया कि हे ब्राह्मण देवता, आप इधर आइए और बताइए आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मण होकर भिक्षा मांग रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन ने पूछा, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या करूं हे महाराज, क्योंकि मेरी स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है और परिवार का भोजन पालन पोषण करने के लिए मुझे ये भिक्षा लेनी पड़ती है। तो अर्जुन को बहुत दया आई। तो अर्जुन ने कहा, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि ऐसा क्या है महाराज? तो अर्जुन ने अपने पास में से एक सोने चांदी की भरी एक पोटली पंडित जी को पकड़ा दिया और पंडित जी उसको लिए और बहुत ही प्रसन्न हुए। पंडित जी बहुत ही खुशी मन से अर्जुन को धन्यवाद दिए और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किए, अर्जुन को प्रणाम किए और चल पड़े अपने कुटिया की ओर, अपनी झोपड़ी की ओर। और जब चलना शुरू किए, तो जैसा कि हर एक इंसान के मन में ख्याल आता है कि जैसे किसी की लॉटरी लग जाए तो क्या सोचता है, दुनिया भर के सपने सजाना शुरू कर देता है साथी। उसी प्रकार से पंडित जी के मन में ऐसे ऐसे सपने सजने शुरू हो गए कि अब मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अपना दुनिया भर के सपने उन्होंने सजा लिए और सजाते सजाते जा ही रहे थे। अब तो मेरा जीवन बदल जाएगा, अब तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। रास्ते में जा ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि रास्ते में एक लुटेरा आया और वो पोटली लूट कर चला गया। जब पंडित जी घर पहुंचे, अपनी कुटिया में पहुंचे, तो अपनी पत्नी को सारी कहानी बताए। पत्नी भी बहुत दुखी हुई। उन्होंने बताया कि आज मुझे एक ऐसी चीज आज मुझको मिली थी कि हमारा जीवन बदल जाता, हमारे सपने पूरे हो जाते, लेकिन आज ऐसी घटना हो गई कि खुशियां आते आते रह गई, आकर के चली गई। पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन क्या करती, कर भी क्या सकती थी। इसके बाद दोनों अपना भोजन पानी किए सो गए। अगले दिन सुबह हुई और इसके बाद पंडित जी अब क्या करते, चूंकि अब फिर से वही काम रह गया था। अगले दिन फिर से निकले और फिर से गांव में भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। और अर्जुन की नजर दोबारा फिर से पंडित जी पर पड़ी। अर्जुन ने फिर से उनको बुलाया कि पंडित जी, आप ये क्या करते हैं, ये क्या है? मैंने तो कल अभी आपको इतने बड़े सोने चांदी से भरा हुआ मैंने आपको पोटली दी थी, क्या किया आपने? आज फिर से आप भिक्षा मांगने क्यों आ गए? तो पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, मेरी की किस्मत ही खराब है, मैं क्या बताऊं। आपने जो भी पोटली दिया था, रास्ते में एक लुटेरे ने उसको लूट लिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अर्जुन बहुत दुखी हुए, सोच में पड़ गए। लेकिन उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको कुछ बेशकीमती चीजें देता हूं। मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीज है जिसको आपको मैं देता हूं। उनके पास एक ऐसा बेशकीमती मोती था जिसको उन्होंने पंडित जी को दिया और पंडित जी पाते ही धन्य हो गए और खुशी के मारे उन्होंने बहुत ही दिल से
अर्जुन को धन्यवाद दिया, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपके जो सखा है अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, जिन्होंने मेरी 2 बार मदद किया। मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूं आप दोनों को। इसके बाद फिर से वो पंडित जी चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, अपनी कुटिया की ओर, और जाते जाते इस बार वो घर पहुंच गए। हालांकि लुटेरे से मुलाकात इस बार नहीं हुई, घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। वो पानी लेने के लिए नदी चली गई थी, पानी भरने के लिए। अब पंडित जी अकेले थे। उन्होंने देखा कि अब मैं इस मोती को किसी ऐसी जगह पे रख दूं जहां पर लुटेरा या कोई चोर आकर किसको लेके ना चला जाए। तो पंडित जी बहुत ही सोचने पड़ गए कि मैं रखूं कहाँ, छुपाने के लिए प्रयास में थे। तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं इसको एक ऐसी जगह रख देता हूं जहां पे किसी को शक भी ना जाए और कोई पा भी ना सके। उनकी नजर एक पुराने पड़े हुए घड़े पर गई जिसका यूज में नहीं था, और उन्होंने उस मोती को उस घड़े में छिपा कर रख दिया। और इसके बाद वो भोजन पानी करके आराम करने के लिए चले गए, और वो उनको नींद लग गई। इतने में उनकी पत्नी जो पानी भरने के लिए गई थी, एक ऐसी घटना घटी कि उसका घड़ा फूट गया, और वो पत्नी वहां से लौटकर वापस कुटिया में आई। जब कुटिया में आई, जैसे ही अंदर प्रवेश करती है, उसके दिमाग में एक बात आती है कि अरे घर में तो एक पुराना घड़ा भी रखा हुआ है। तो उस पत्नी ने उस घड़े को उठाया और लेकर के फिर से चली गई पानी भरने के लिए। अब जैसे ही पानी भरने के लिए उस घड़े को पानी में डाला, उस घड़े से वो मोती निकल कर नदी में चला गया, गिर गया, खो गया कहीं पे साथ। पानी भर के वो पत्नी वापस कुटी में आई, और जब वो वापस आई तो पंडित जी का माथा बिल्कुल ठनका हुआ था, बिल्कुल क्रोधित थे पंडित जी। इतने गुस्से में थे, लाल पीले हो रहे थे। जैसे ही पत्नी प्रवेश की, पंडित जी ने बोला, ये तुमने क्या कर दिया, क्या कर डाला तुमने? पत्नी बोली, अब क्या हुआ? अरे, तो पंडित जी ने पूरी कहानी बताई कि जिस घड़े को तुम लेके गई थी, उस घड़े में एक बेशकीमती मैंने मोती रखा था। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक बेशकीमती मोती दिया था, जिसको मैंने चोर से की नजरों से बचा करके मैंने उस घड़े में छिपाया था, जिसको तुम लेके चली गई और उस नदी में गिरा करके चली आई। आज फिर से हमारी किस्मत बदलते बदलते फिर से रह गई, और हमारी किस्मत वैसे की वैसी ही रह गई। अब पंडित जी बहुत दुखी थे, अब क्या करते, लेकिन पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन अब करते भी तो क्या करते। दोनों लोगों ने फिर से संतोष किया और सो गए। अगले दिन सुबह हुई, फिर से पंडित जी अपने काम में लग गए। कई दिन यही क्रम चलता रहा, कई दिन बीत गए। फिर से एक दिन वही वाक्या दोबारा हुआ। पंडित जी भिक्षा मांग रहे थे और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात फिर से हो गई। इस बार जब पंडित जी की पर नजर जब अर्जुन की पड़ी, तो अर्जुन फिर से सोच में पड़ गए, अरे ये क्या हो रहा है, पंडित जी आज फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर से पंडित जी को पास में बुलाया और पूछा, पंडित जी अब ये क्या हुआ? फिर पंडित जी ने पूरी कहानी बताई कि महाराज, उस घड़े को मैंने रखा था और मेरी पत्नी लेके गई और गिराकर नदी में चली गई। धनुर्धर अर्जुन बहुत परेशान थे, चिंतित थे। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ मदद करें, पंडित जी की अब आप ही कुछ मदद करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 सिक्के, 2 पैसे निकाले और पंडित जी के हाथों में रख दिया। जैसे ही पंडित जी ने वो सिक्के, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वो सिक्के पंडित जी के हाथों में दिया, और भगवान ने बोला कि अब आप एक काम कीजिएगा पंडित जी, अब आप उस रास्ते से मत जाइएगा, आगे नहीं जाना है। जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते से आप पीछे लौट जाइए, आगे मत जाइएगा।
इस बात को सुनकर पंडित जी मन ही मन वहां से, अब कुछ कह तो सकते नहीं थे, तो वहां से वो चल पड़े पीछे की ओर। लेकिन मन ही मन बहुत वो चिंतित थे, बहुत ही परेशान थे कि ये भगवान की लीला मुझे समझ में नहीं आई। भगवान से बेहतर तो उनके सखा अर्जुन है, जिन्होंने मेरी 2 बार दिल खोल कर उन्होंने मेरी सहायता किया। लेकिन एक भगवान है जिन्होंने मुझे सिर्फ 2 पैसे दे करके ही मुझे चलता किया। यही सोचते हुए पूरे मन में दुखित थे, वो चले जा रहे थे। इसी बीच उनकी नजर सामने से आते हुए एक मछुआरे पर पड़ी। वो मछुआरा जाल लेके आ रहा था, उस जाल में एक मछली फंसी हुई थी। वो मछली बहुत ही सुंदर थी। जैसे ही उस मछली पर नजर पंडित जी की पड़ी, पंडित जी ने उस मछुआरे से कहा कि अय मछुआरे, ये जो मछली है, तुम ऐसा करो उसको मुझे दे दो। पंडित जी के मन में ये बात इसलिए आई क्योंकि पंडित जी को लगा ये 2 पैसे तो मेरे किसी काम के है नहीं, क्यों ना मैं इस मछली की जान ही बचा लूं। कम से कम इस मछली के काम से ये 2 पैसे आ जाएंगे, मेरे तो किसी काम के है नहीं। तो पंडित जी ने बहुत ही दया भाव से उस मछली की जान बचाते हुए 2 पैसे देकर मछली को खरीद लिया और उसको उस जाल से लेकर के उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। और कमंडल में रख कर पंडित जी चल पड़े नदी की ओर। और जैसे ही नदी के पास पहुंचे, उस कमंडल से जब मछली को निकाल कर नदी में डालने वाले थे, तभी उनकी नजर उस मोती पर पड़ गई। जिस मोती को उस मछली ने निगल लिया था, वो मोती घूम फिर करके मछली के द्वारा फिर से पंडित जी के पास आ चुकी थी। अब जैसे ही पंडित जी की नजर उस मोती पर पड़ी, पंडित जी के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली, जोर जोर से पंडित जी चिल्लाए, मिल गया, मिल गया, मिल गया और मिल गया। जैसे ही वो चिल्ला रहे थे, संजोग से उसी वक्त वो लुटेरा भी वहां से गुजर रहा था। और उसने जब सुना कि अरे, पंडित जी को लगता है पंडित जी ने मुझे पहचान लिया है, अब ये मेरी शिकायत महाराज से कर देंगे और मेरी खैर नहीं। वो लुटेरा दौड़ते भागते आनंद फानन में आया पंडित जी के पास और कहा, हे महाराज, हे पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, ये लीजिए अपनी सोने की गठरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी शिकायत मत कीजिएगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और जैसे ही उसने पंडित जी से कहा, पूरी गठरी उसने पंडित जी को भी दे दी। अब सब कुछ ठीक हो चला था। पंडित जी के पास वो सोने की गठरी भी आ गई थी, मोती भी आ चुका था। ये सारा चीज जब अर्जुन को पता चला, अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, मुझे बताइए कि मैंने पंडित जी की इतनी मदद करना चाहा, सोने की गठरी दी, मोती दी, तब भी कुछ नहीं हो सका, और आपने सिर्फ 2 पैसे दिए और पंडित जी माला माल हो गए। मुझे इस लीला को समझाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम भाव से अर्जुन को समझाए कि देखो अर्जुन, जब तुमने पंडित जी को वो सोने की गठरी दिया, तो पंडित जी के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के फायदे के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। जब तुमने मोती दिया, तब भी वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन जैसे ही मैंने पंडित जी को 2 पैसे दिए, उनके मन में वो भाव आया, दूसरों की मदद करने का भाव आया, दूसरे के प्रति एक अच्छी सोच आई। उन्होंने मछली की जान बचाई। जैसे ही उन्होंने उस मछली को जान बचाने का काम किया, वैसे ही उनके अच्छे कर्म उनके साथ लग गए और उस अच्छे कर्म का फल उनको मिलना शुरू हो गया। उनकी सोच बदल गई। जैसे ही सोच बदली, उनकी किस्मत बदल गई। तो साथियों, इस कहानी का जो मतलब है कि अच्छे कर्म और अच्छी सोच से हमारी किस्मत और हमारे जीवन सब कुछ बदल सकता है साथियों। और यही कहानी हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में भी लागू होती है साथियों, कि आज हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हम लोग काम करते हैं,
टीम के साथ भी काम करते हैं, स्वयं भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहां पर क्षणिक लाभ के लिए हम लोग अपना लाभ पहले देखते हैं और टीम का लाभ बाद में सोचते हैं। और साथियों, यहीं पर हम लोग चूक कर जाते हैं। जिस दिन हम अपने लाभ के बारे में ना सोचकर टीम के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, टीम की सफलता के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, टीम की प्रगति के बारे में सोचना शुरू कर देंगे कि टीम कैसे बढ़े, मेरी टीम का ये व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, इसका कैसे बिजनेस बढ़े, इसकी कैसे इनकम बढ़े। जिस दिन हमारा फोकस उस पर हो जाएगा, उस दिन देखिएगा साथियों, हमारी किस्मत, हमारी इनकम सब में तब्दीली आ जाएगी। आज मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो छोटे छोटे लाभ के लिए काम करते हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हमारी किस्मत नहीं बदलने वाली। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा साथियों। अपने द्वारा जो भी लोग आ रहे हैं, आज साथियों एक छोटा से छोटा, नया से नया व्यक्ति भी जब आता है ना साथियों, हमारे आप के ऊपर विश्वास करके आता है। वो किसी और को नहीं जानता, वो कंपनी को नहीं जानता, वो सिस्टम को नहीं जानता, वो प्लान को नहीं जानता, वो विश्वास करता है तो हमारे आप के ऊपर। वो पूरी उम्मीद लेकर के आता है कि हम उसको इस बिजनेस में सफल बनाएंगे, क्योंकि हमने उसको जो सपने दिखाए हैं, हमने जो उसको लाभ दिखाया है, वो हमारे आप पर विश्वास करके आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटी सी सोच को लेकर के उसके साथ काम तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें उसको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, उस तरीके से हम लोग नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे साथी हैं जो फील्ड में निकलते हैं, उनके साथ प्रोडक्ट सेल भी करते हैं, जॉइनिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब बिलिंग की बात आती है, जब जॉइनिंग की बात आती है, तो लोग कुछ ऐसा सेटअप बनाते हैं कि लोग ये चेक करते हैं कि मेरा लाभ कहाँ से अधिक होने वाला है, और वहीं पे हम लोग चूक कर जाते हैं साथी। जब तक हम टीम के लिए नहीं सोचेंगे, अगर हम टीम में किसी को पैसा नहीं कमाएंगे साथियों, तो यकीन मान लीजिए हम बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। आज मैं देखता हूं बहुत सारे साथी आज ऐसे हैं जो कई कई सालों से लगे हुए हैं फील्ड में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो सिर्फ और सिर्फ अकेले काम कर रहे हैं। आज भी उनके साथ कोई चलने को तैयार नहीं है साथियों। यहाँ पर हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है साथियों। इसको हमको स्वयं में एनालिसिस करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा अपने आप में कि रीजन क्या है। क्योंकि हम, वही बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, हम अपनी टीम के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये बंदा आया है, हम इसको कैसे बढ़ाएं। हम कभी भी उसके लाभ की बात नहीं करते हैं, और जब तक उसको नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपनी टीम में लोगों को पैसा कमाने वाला पैदा नहीं करेंगे, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, दिन भर हम फील्ड में रहें, रोज नए लोगों को पैदा करेंगे, लेकिन साथियों हम स्टेब्लिश नहीं हो सकते। और साथियों, हम जिस व्यापार में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं साथियों, वो अकेले का नहीं है। हम मल्टी लेवल के बिजनेस के व्यापार में हैं, समूह के व्यापार में, लाखों करोड़ों अरबों कमाने के व्यापार में है साथियों। अगर हमें अकेले ही काम करना है तो हमारे आपके लिए एमएलएम बिजनेस नहीं है साथियों। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमारे लिए नहीं है साथियों, उन साथियों के लिए नहीं है जो अकेले काम कर रहे हैं आज। एमएलएम बिजनेस वो चीज है साथियों जो टीम के साथ टीम वर्क पे काम करता है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने का व्यापार है साथियों, और इसमें हम आप अकेले चल करके, अकेले काम कर करके कभी नहीं बन सकते। अगर हम इस गलत फहमी में है साथियों, तो आज का आज इसको बदल दीजिए, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो आपकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। इसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपने लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। एक व्यक्ति को पकड़िए, अगर एक व्यक्ति आपके साथ में आया है तो चाहे एक ही व्यक्ति हो, लेकिन उसके साथ लगिए, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसका डेमो किट बनवाइए, उसके साथ फील्ड में उतर जाइए, मैदान में कूद जाइए, झोंक दीजिए अपने आप को उसको सफल बनाने के लिए।
साथियों, अगर एक व्यक्ति को भी हमने सही से सफल बना दिया ना साथियों, आपका एक स्तंभ, आपका एक पिलर इतना मजबूत हो जाएगा साथियों कि आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन पहले एक व्यक्ति को कमाने वाला पैदा तो करें। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कमाने के बारे में सोचते हैं, सामने वाले को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला साथियों। हमें टीम की रॉयल्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके स्लैब के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। उसकी पिन कैसे बदले, अगर वो रॉयल्टी है तो टेक्निकल कैसे जाए, वो एमराल्ड कैसे जाए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा साथियों। उसकी टीम में कैसे पिने पैदा हों, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा साथियों। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी पिन के बारे में सोचते हैं, इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, हमारी पिन तो तभी बदलेगी जब हमारी टीम की पिन बदलेगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 23 अप्रैल एक बहुत ही खास, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को हम ऐतिहासिक तभी बना पाएंगे, ये हमारे लिए तभी ऐतिहासिक होगा जब हम कुछ इतिहास बना करके वहां जाएंगे। अगर हम इतिहास बना के साथियों नहीं जाएंगे, तो सोच के देखिए, 23 अप्रैल को जब वहां पे लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट होगा, हम उस समय क्या कर रहे होंगे? हम सिर्फ लोगों के लिए तालियां बजा रहे होंगे, हमारे लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा। और यहां से हम दिल्ली चल करके साथियों हम जाएंगे, क्या सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तालियां बजाने जाएंगे? साथियों, ये अवसर है इतिहास बनाने का, अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करने का, दुनिया में को कुछ कर दिखाने का। साथियों, ये समय है 23 अप्रैल। उसके लिए हमें स्वयं कमर कसनी पड़ेगी और अपनी टीम में, जिसकी जो भी टीम का साइज है, चाहे वो 2 लोग हों, चाहे वो 4 लोग हों, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, 100 की टीम हो, 1000 की टीम हो, साथियों चुन लीजिए उसमें से। अभी भी समय है, अभी भी पूरा 1 महीने का समय है साथियों। आज 28 फरवरी है साथियों, कल से 1 मार्च लग जाएगा। आज से लेकर के पूरे 31 दिन का समय अब हमारे आपके पास शेष है साथियों। इस 31 दिन को साथियों, एक एक दिन इस तरीके से जिए, इस तरीके से काम कीजिए कि आज क्लोजिंग का दिन है साथियों। इस तरीके से काम कीजिए जिस प्रकार से क्रिकेट में जब लास्ट में रन चाहिए होते हैं कि 30 गेंद में 30 रन, 30 गेंद में 50 रन, उस तरीके से साथियों काउंटडाउन चालू हो चुका है साथियों। गेंदें हैं कम और रन है ज्यादा। साथियों, एक दिन भी अगर मिस हुआ, एक बॉल भी अगर मिस हुई साथियों, रन रेट चढ़ जाएगा। तो साथियों, आज से लग जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तक जिसने भी ढिलाई की है, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है ढिलाई करने का। अब है साथियों युद्ध स्तर पर लगने का, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम समय को गंवा दें, क्योंकि ये वो अवसर है, ये वो मौका है। अगर चूक गए तो साथियों इसका खामियाजा शायद आज ना समझ में आए, लेकिन 23 अप्रैल को साथियों हमको आपको ये देखने को मिलेगा। ये हम याद करेंगे उस दिन को, शायद आप इस मीटिंग को याद करेंगे, शायद आप मेरी बातों को याद करेंगे, हर उस लीडर की बातों को याद करेंगे कि अगर मैंने भी काम कर लिया होता तो आज जो सम्मान आज लोगों का यहाँ पर हो रहा है साथियों, वो मेरा भी हो रहा होता। ये फीलिंग वहां पर साथियों आएगी, लेकिन उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई मतलब नहीं साथियों। तो समय है अभी अपने आप को जलाने का, तपाने का और खपाने का साथियों। लग जाइए आज से और टीम के लिए काम करना शुरू कीजिए। चुन लीजिए आज से, चिन्हित कर लीजिए किसको किसको पिन पर लेके जाना है। उन सभी लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिए साथियों। ये अवसर है सभी साथियों के लिए। हालांकि बहुत सारे साथी पूरे भारत में मैं माहौल देख रहा हूँ, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन जो लोग अभी भी ढीले पड़े हैं, अब समय नहीं है साथियों, तैयार हो जाएं। कमर कस ले साथियों, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने अब भी विश्वास नहीं किया साथियों इस सिस्टम पर, इस प्लान पर, तो साथियों कुछ भी हासिल नहीं होगा।
साथियों विश्वास करें, ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये प्लान साथियों वो चीज देने वाला है जो दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है साथियों। आज यकीन मान लीजिए जेएमबीडी जैसा प्लान पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जेएमबीडी जैसा सपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जेएमबीडी ऐसे लीडर, ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम, ऐसे सीनियर किसी के पास नहीं है साथियों। तो तैयारी कर लीजिए, कमर कसिए साथियों, और विश्वास कीजिए कि आपका सीनियर, आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है साथियों। और इसी पे साथियों मुझे छोटी सी कहानी और याद आती है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं है साथियों, और बिना विश्वास के साथियों हम जीवन की कोई भी लड़ाई, कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते साथियों। आधे अधूरे मन से किया गया काम हमको बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता पे कभी नहीं ले जा सकता साथियों। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आ रही है। ये कहानी है एक सन्यासी बाबा की। ये कहानी है एक सन्यासी बाबा की जो नदी किनारे तपस्या करते थे, और एक किनारे वो सन्यासी रहते थे और दूसरे किनारे पर नदी के एक परिवार रहता था जो उनका बहुत ही बड़ा भक्त था। एक भक्त परिवार रहता था जिसमें माता पिता और एक बच्ची उस परिवार में रहती थी, और वो परिवार उस सन्यासी की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। और वो सन्यासी बाबा को एक चीज की बहुत, उनको जो है दूध पीने का बहुत शौक था, गाय का दूध वो पीते थे। और वो परिवार जो था वो उनके लिए दूध पर डे पहुंचाने का काम करता था। सन्यासी बाबा को दूध पीने का शौक था, वो उस परिवार की ड्यूटी थी डेली शाम को दूध लेके आना और सन्यासी बाबा को दूध पिलाकर वापस चले जाना। और सन्यासी बाबा जो तप कर रहे थे उनका एक ही लक्ष्य था, एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे सन्यासी बाबा, और वो सिद्धि थी पानी पर चलने की सिद्धि। यानी कि पानी में चले और वो डूबे नहीं, ऐसी सिद्धि के लिए वो तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उसी के लिए वो हमेशा लीन रहते थे। उनका काम था चौबीसों घंटे तपस्या में लीन रहना। बस वो परिवार जब आता था वहां से दूध लेके उनको देता था, वो दूध पीते थे और फिर से तपस्या में लीन हो जाते। ये क्रम लगातार चलता रहा, काफी दिन बीते। एक दिन उस परिवार से दूध लेके आना था। मौसम बारिश का आ चुका था, मौसम खराब हो रहा था। आज उस परिवार से उस बच्ची को दूध लेके आना था, क्योंकि आज बच्ची के पिता कहीं बाहर चले गए थे, वो थे नहीं। तो उसकी माँ ने कहा बेटा आज तुम्हें दूध लेके जाना है। लेकिन बेटा जब बाबा को जब दूध देना, उसके बाद उनसे बोल देना सन्यासी बाबा को कि महाराज कल मैं दूध लेके नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश बहुत तेज होगी तो बाढ़ आ जाएगी और इस नदी को मैं पार करके नहीं आ पाऊंगी, इसलिए कल मैं ये दूध लेके नहीं आ पाऊंगी, कल मैं ये दूध लेके नहीं आ पाऊंगी, इसलिए कल आपको बिना दूध के ही रहना पड़ेगा। तो जब सन्यासी बाबा ने इस बात को सुना, तब उन्होंने उस बिटिया से बोला कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं कि तुम कल भी दूध लेके आ जाओगी और तुम नदी में डूबोगी नहीं। तो उसने कहा ऐसा कौन सा मंत्र है बाबा? तो सन्यासी बाबा ने उसे ऐसा मंत्र दिया कि बेटा इस मंत्र को जपते हुए तुम आना, जब तुम वहां से चलोगी जपते हुए तब तुम इस नदी में डूबोगी नहीं और उस पर चलकर तुम आ जाओगी। जब सन्यासी बाबा ने इस बात को बोला तो उस बिटिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सन्यासी बाबा बहुत पहुंचे हुए थे, तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन फिर भी उसने उस पर उनको विश्वास कर लिया और उस मंत्र को लेकर के वो बिटिया चली गई। अगले दिन शाम हुई और उस बिटिया को दूध लेके आना था। तब उसकी माता ने उसको मना किया कि बिटिया ऐसा है, नदी में पानी बहुत बढ़ चुका है, पानी लेके जाओगी तो डूब जाओगी। तब उस बिटिया ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि सन्यासी बाबा ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है माता जी जिससे मैं डूबूंगी नहीं।
तो अब माता जी को भी उस पर विश्वास था, क्योंकि बाबा बहुत पहुंचे हुए थे। बिटिया को भी विश्वास था, क्योंकि वो बाबा बहुत ही दिनों से उसमें तपस्या में लीन थे। उस विश्वास के सहारे वो दूध लेके चल पड़ी, और वही हुआ। वो बिटिया मंत्र बोलते हुए चलती चली गई और नदी को पार कर गई। जैसे ही सन्यासी बाबा की नजर उस लड़की पर पड़ी, उन्होंने देखा नदी पर चलते हुए उस लड़की को। सन्यासी बाबा चकित रह गए, स्तब्ध रह गए। उन्होंने चमत्कार को नमस्कार किया और उन्होंने उस दूध को लिया। दूध को पीते ही और बिटिया को बोले कि बेटा तुम जाओ, और वो लड़की चली गई। उसके बाद सन्यासी बाबा के मन में ये बात आई कि मैंने अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए मैं आज से तप कर रहा था, मैंने अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। और अब मैं स्वयं इस सिद्धि को अपने ऊपर लागू करूंगा। अब मैं स्वयं चल करके देखूंगा, इस नदी को पार करके देखूंगा चल करके। और जैसे ही सन्यासी बाबा ने नदी में पैर रखा, तुरंत ही सन्यासी बाबा नदी में डूब गए। लेकिन वो लड़की नदी पार कर कर किनारे पहुंच चुकी थी। साथियों, वो लड़की इसलिए नदी पार करके जा चुकी थी क्योंकि उस लड़की को विश्वास था उस मंत्र पर, अपने ऊपर विश्वास था, उस मंत्र पर विश्वास था। लेकिन सन्यासी बाबा इसलिए डूब गए क्योंकि सन्यासी बाबा को शंका थी, डाउट था। अपने उस मंत्र पर सन्यासी बाबा को विश्वास नहीं था, लेकिन लड़की को विश्वास था। साथियों, जब तक साथियों अगर हम शंका के घेरे में रहेंगे, विश्वास नहीं करेंगे अपने सिस्टम में, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर, साथियों सफलता कभी नहीं आने वाली है। साथियों, जब तक हम साथियों डाउट में रहेंगे, निश्चित है एक दिन आउट रह जाएंगे। अगर हम डाउट को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा तो अगर आउट नहीं होना तो डाउट को खोना पड़ेगा। साथियों, तो अपना डाउट को खत्म कीजिए और 100% विश्वास के साथ साथियों अपनी पूरी ताकत लगाइए, सिस्टम पे काम कीजिए। प्रोडक्ट बेहतरीन है, लाजवाब है, जबरदस्त है। आज पूरे भारत में अगर आज अपनी कंपनी साथियों आज 11 सालों से आज काम कर रही है, तो गुणवत्ता के आधार पर साथियों आज प्रोडक्टों का इतना जबरदस्त रिजल्ट है साथियों, जिसका कोई जवाब नहीं है। प्लान तो लाजवाब है, हर चीज लाजवाब है साथियों, बस जरूरत है हमें काम करने की। साथियों, आज हम लोग फील्ड में निकलते हैं, आधे अधूरे मन से लोगों को प्लान दिखाते हैं, हमको स्वयं को विश्वास नहीं है। हम प्लान तो दिखाते हैं सामने वाले को, लेकिन स्वयं का कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज होता है कि सामने वाले ने जरा सी भी बात बोल दी और हम उसकी बातों में चले जाते हैं। आज इतना माहौल खराब है फील्ड का कि लोग जाते तो हैं अपना प्लान देने, लेकिन वापस आते हैं तो सामने वाले का प्लान लेकर साथ। ये क्यों होता है? क्योंकि हम स्वयं डाउट में हैं। हम डाउट में हैं, इसीलिए हम आउट हैं। और अगर आउट नहीं होना तो हमको डाउट होना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग दूसरे को प्लान लेकर के चले आते हैं और वहीं पे उनका करियर खत्म हो जाता है। आज मैं देखता हूं साथियों, आज मेरा भी करियर कई सालों का हो गया, मैं देख रहा हूं हमारे साथ कितने साथी आए गए, फिर आए, फिर गए, फिर गए। ये क्रम लगातार चलता चला जा रहा साथियों। लेकिन जो साथी लगन से लगातार लगा रहा, आज वो सितारे की तरह चमक रहा साथियों। जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण आज अपनी कंपनी में हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आज पूरे समाज में हैं कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में लगन से लगातार लगे रहे, 100% अपने सिस्टम पर अपने विश्वास किए, आज वो उस क्षेत्र में सफल हैं साथियों। हमें भी विश्वास करना पड़ेगा। आज जिसको देखो, जिसको जो कुछ भी बता देता है वो भटक जाता है रास्ते से। उसको विश्वास ही नहीं अपने ऊपर, खुद पर विश्वास नहीं है। हम दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला हमको कुछ भी बता दिया, उसने जरा सी भी निगेटिव बात की, हम तुरंत निगेटिव हो जाते हैं। हमें स्वयं को साथियों पॉजिटिव होना पड़ेगा।
हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, वन टाइम नहीं, अपने अंदर डिजायर पैदा करना पड़ेगा साथियों, बर्निंग डिजायर, ऐसी डिजायर, ऐसी आग लगानी पड़ेगी साथियों कि वो आग 24 घंटे लगी रहे साथियों। सपने सोते हुए नहीं, जागते हुए देखिए, क्योंकि जब तक हम सोते हुए सपने देखेंगे, हमारे सपने कभी नहीं पूरे होने वाले। ये तो हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर सफलता को शिखर पर जाना है, जिसके आपने सोच रखा है साथियों, ये जेएमबीडी बिजनेस, ये प्लान वो सब कुछ देगा साथियों, क्योंकि ये ताकत है इस प्लान में, जो दुनिया के किसी प्लान में नहीं है साथियों। आज जितने भी प्लान मार्केट में चल रहे हैं, आप मंथन कर लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है जो 17 महीने में आपको करोड़पति बना सकता हो साथियों। ऐसा कोई प्लान नहीं है मार्केट में। इकलौता जेएमबीडी ऐसा सिस्टम है जो अगर हम चाहें तो 10 महीने में लखपति बना सकता है और 17 महीने में करोड़पति। सोच के देखें साथियों, ऐसा प्लान कहीं नहीं है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है जो 50% अवेयरनेस इनकम को देता हो। लेकिन अपना प्लान इकलौता ऐसा प्लान है, ऐसी व्यवस्था अपने यहां बनाई गई है साथियों कि अगर हम इसको सही तरीके से पूरे ताकत के साथ, जोश के साथ करना शुरू कर दें, तो निश्चित है आपकी सफलता। आज मैं देख रहा हूं लगातार फील्ड में बहुत सारे साथी निकल के फील्ड में काम, उनकी मेहनत देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत सारी महिलाएं साथी मैं देखता हूं, केला जी हो गई, अलका जी हो गई, स्नेहा, बहुत सारी साथी जिनका मतलब कभी कभी देख के लगता है कि इस तरीके के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आजाद जी की मेहनत देखिए, इतनी जबरदस्त है, आपसे तो आज सभी लोग सीखते हैं। अमित जी की मेहनत देखिए, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण आज अपने पास ही पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो आज हम लोगों के पास में हमारे जो हम सबके जो एक ग्रेट लीडर ओम सर हैं, देखिए एक ऐसे उदाहरण है लोगों के लिए जो कभी घर में बैठते ही नहीं। साथियों, ऐसी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपना आरामदायक जीवन त्यागना पड़ेगा साथियों। अगर 23 अप्रैल को इतिहास बनाना है, अपने आप को साबित करना है साथियों, उस मंच पर ले जाना है साथियों, जहां पर लोग आपके लिए तालियां बजाएं, पूरा भारत आपको जाने, तो साथियों उसके लिए हमें दिन रात एक करना पड़ेगा, लगानी पड़ेगी पूरी ताकत, झोंकनी पड़ेगी पूरी ताकत साथियों, क्योंकि बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। आज कोई भी क्षेत्र उठाए देख लिए, चाहे जो भी सफल है, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने काम पर विश्वास किया। राइट ब्रदर्स ने अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो शायद आज प्लेन हवा में नहीं उड़ रहा होता। एडिसन ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो शायद आज बल्ब नहीं जल रहा होता साथी। ग्राहम बेल ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो शायद आज हम फोन नहीं चला रहे होते साथियों। बहुत से ऐसे दुनिया में उदाहरण हैं जिनके आज भरे पड़े हुए हैं साथियों। अगर हमें अपने काम पर, अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं होगा साथियों, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा, तो साथियों हम आप सफल कभी नहीं होंगे। हमें विश्वास करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जैसी हमारी हमको उपलब्धि चाहिए वैसी हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी बचपन से सुनते आए हैं साथियों कि हम बॉल को दीवार में जितनी तेजी से मारेंगे वो उतनी तेजी से ही वापस आती है। तो अगर हमको स्पीड में वापस चाहिए तो स्पीड में ही बॉल को दीवार में मारना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जितनी बड़ी इनकम, जितनी बड़ी सफलता साथियों हमको चाहिए, उतनी कड़ी मेहनत, उतना ज्यादा फील्ड में हमको दिखना पड़ेगा साथियों। घर तो छोड़ना पड़ेगा साथियों, आरामदायक जीवन त्यागना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अगर एक बार हमने त्याग दिया, आपको पता है कि ये बिजनेस सिर्फ एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम भी देता है। जैसा कि आप सभी अस्थाना सर की लगातार मीटिंगों में आप सुनते हैं, इतनी बेहतरीन मीटिंग अस्थाना सर लगातार देते हैं
जिनसे हम सभी को सीखने को मिलता है कि आने वाला दौर ये ऐसा होने जा रहा है कि जॉब लोगों को मिलेगी नहीं। तमाम ऐसे उदाहरण सर देते हैं कि समय बदल रहा है साथियों। इससे बेहतर ऑप्शन किसी के पास नहीं होने वाला। तो साथियों, हमें अपनी सफलता चाहिए, इससे बेहतर विकल्प हमारे पास साथियों कुछ भी नहीं है। आज हर चीज में बाउंडेशन है, हर चीज में छटनी है, हम सब जानते हैं साथियों। लेकिन ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथियों हमको वो चीज देने वाला है जो दुनिया से चले भी गए तो जाने के बाद भी आपका लोग नाम भी लेंगे, और एक ऐसी चीज आप पीछे छोड़ के जाएंगे कि कई कई पीढ़ियां आपको याद रखने वाली है साथियों। आपका ही जीवन नहीं, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन बदलने वाला है साथियों। तो अपने अंदर साथियों बर्निंग डिजायर पैदा कीजिए, आग लगाइए अपने अंदर, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर आग लग गई साथियों, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आपने सुन रखा है कि एरोप्लेन की स्पीड में और रैकेट की स्पीड में अंतर है। एरोप्लेन की वो स्पीड नहीं होती जो रैकेट की स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन की पीछे वो आग नहीं लगी होती है जो आग रैकेट के पीछे लगी होती है। जिस दिन एरोप्लेन वो आग लगा लेगा, उसकी भी स्पीड शायद रैकेट से भी तेज हो सकती है, लेकिन वो आग उसको लगानी पड़ेगी साथियों। वही आग हम सबको भी साथियों लगानी पड़ेगी, और वो आग है सफलता की आग। वो आग है उस पिन की आग, उस दिन की आग, उस लम्हे की आग। सोच के देखिए कि वो लम्हा जो 23 अप्रैल को क्या होने वाला है, उस विजन को देखिए आप। जब तक हम अपना विजन नहीं क्लियर करेंगे साथियों, जिस दिन वो विजन आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको कि 23 अप्रैल को क्या होने वाला है। जिस दिन हमने साथियों दिमाग में बैठा लिया, यकीन मानिए आपको रातों को नींद नहीं आएगी। सोते समय भी आप लोगों को प्लान देंगे, सपने में लोगों को आप प्लान देंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया है। और साथियों, जब तक अगर आपके साथ ये नहीं हो रहा, यकीन मानिए अभी आप उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जब तक लोग आपको पागल ना कहना शुरू कर दें, तब तक मानिए साथियों अभी आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं कि आप इतिहास रच सकें। क्योंकि इतिहास रचने के लिए तो साथियों पागल बनना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है इतिहास तो उन्होंने ही रचा है जिनको जिन्होंने लोगों ने पागल कहा है। तो इतिहास रचने के लिए पागल तो बनना पड़ेगा, और इतिहास बनाना है हम सबको साथियों। तो ये आग लगाइए अपने अंदर, सफलता की आग, अचीवमेंट की आग, और अपने अंदर ही नहीं अपनी पूरी टीम के अंदर आग लगाइए। क्योंकि ये समय अगर एक बार निकल गया साथियों, तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचने वाला साथियों। और मैं आज आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि साथियों ये अवसर हम सभी को मिला है, ये सानिध्य, और इस लक्ष्य को पाने के लिए आज हम सबको लगातार पर डे साथियों कितना अच्छा सिस्टम है। डेली हर एक लीडर हम सबको सिखा रहा है, अपने अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। जैसे भी कल की मीटिंग देखिए, आजाद सर की कितनी अच्छी मीटिंग थी। परसों की मीटिंग मुकेश जी के देखिए, इतना बढ़िया उन्होंने प्लान दिखाया। अगर उस प्लान को हम लोगों तक भेज दें, हम नहीं भी प्लान दिखा पाते उनको व्हाट्सअप कर दें, सुना दें बैठा कर साथियों, इतना सुंदर तरीके से मुकेश सर ने प्लान दिखाया। साथियों आपको प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर लीडर अपना प्रयास कर रहा है कैसे हमारा आपका बिजनेस बढ़े साथियों। हर लीडर लगा है हमारी आपकी सफलता के लिए। लेकिन सफलता साथियों हमारी तो तभी आएगी, हम कितना भी साथियों आपके लिए प्रयास कर लें, लेकिन जब तक आपके दिल से वो आवाज नहीं निकलेगी, आपका दिल नहीं चाहेगा, आप स्वयं नहीं चाहेंगे साथियों, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो साथियों, उसके जिम्मेदार तो हम स्वयं हैं। अगर हम असफल होते हैं तो जिम्मेदार हम हैं, और सफल होंगे तो भी जिम्मेदारी हमारी होगी। क्योंकि लीडर और सिस्टम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, दौड़ा सकता है, आग लगा सकता है, लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा साथियों। ये व्यवस्था
ये सिस्टम साथियों हम सबको मिला हुआ है। तो साथियों, आप सभी के पास ये मौका है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये आग अपने अंदर लगाइए और अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि साथियों, जब तक हम अपनी टीम के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने बारे में तो सोचना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हम अपने बारे में ना सोचें, सोचें, लेकिन अपने से अधिक अगर हमने टीम के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो साथियों आपका तो अपने आप काम हो जाए, क्योंकि हम उस व्यापार में हैं, हम उस बिज़नेस में हैं, जो स्वयं से नहीं, टीम से चलता है। जिस दिन हमारी टीम सफल होगी, साथियों, हमारी सफलता का जो शिखर होगा, वो सबसे उच्च होने वाला है साथियों। क्योंकि टीम में अगर कोई रॉयल्टी होगा, तो निश्चित है कि आप टेक्निकल होने वाले हैं। टीम में कोई टेक्निकल होगा, तो निश्चित है कि आप एमराल्ड होने वाले हैं। कोई एमराल्ड होगा, तो आप रूबी होंगे, कोई रूबी होगा, तो आप सफायर होंगे, कोई सफायर होगा, तो आप डायमंड होंगे साथियों। ये तो सिस्टम है साथियों। इसलिए अपनी टीम के लिए काम कीजिए, अपनों के लिए काम कीजिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम कीजिए साथियों। जिस दिन आपने अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को बदल दिया साथियों, कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती साथियों। अपनी सोच को बदलिए, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचिए, कैसे हम उनको बढ़ाएं, और छोटे-छोटे लाभ को छोड़ना सीखिए साथियों। क्षणिक लाभ को छोड़ दीजिए, भविष्य के लाभ की कामना कीजिए। जिस दिन भविष्य को देखना हमने शुरू कर दिया, आपकी सफलता सुनिश्चित है साथियों। तो मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं, जो साथी आज की ज़ूम मीटिंग का हिस्सा हैं, और लगातार मुझे पता है इस समय थोड़ा शादियों ब्याह का भी मौसम चल रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे साथी आज मीटिंग का हिस्सा ना भी बन पाए हों। लेकिन जो भी साथी आज की इस ज़ूम मीटिंग में है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, शायद मेरा अगर एक भी शब्द, एक भी बात अगर उनके दिल में लगी हो, तो शायद ये आग अगर उनके दिल में लग गई 23 अप्रैल की, कि मुझे अचीवमेंट लेके जाना है, रॉयल्टी बन के जाना है, टेक्निकल बन के जाना है, अचीवर बन के जाना है साथियों, और ये रिवार्ड हासिल करके जाना है साथियों, तो निश्चित है कि मेरी इस मीटिंग को करना सफल हो जाएगा। तो बहुत उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरी बातें बहुत सारे लोगों को आज समझ में आई होगी, और कल से बहुत सारे लोग उस लक्ष्य को लेकर फील्ड में कूद पड़ेंगे, जो लोग अभी तक शांत बैठे थे या स्लो थे, कल से लोग पूरी ताकत झोंक देने वाले हैं। तो साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और अपने उन गुरुओं का मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साथियों। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी आज मैं बातें कर पा रहा हूं, जिस भी कॉन्फिडेंस से साथियों मैं आज बात कर पा रहा हूं साथियों, ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है साथियों। ये कॉन्फिडेंस जो भी आज मैं बोल पा रहा हूं साथियों, ये सब कुछ अपनी इस सिस्टम, अपनी इस कंपनी, अपने इस प्लान, अपने इस प्रोडक्ट के दम पर साथियों मैं बोल पा रहा हूं। और उन सब में जो सबसे बड़ा योगदान है साथियों, हमारे गुरुओं का है, जिनसे मैं सीखने का प्रयास करता हूं। जैसे कि क्लोन की बात की जाती है साथियों, हमेशा क्लोन की चर्चा की जाती है, लेकिन क्लोन शब्द को लोग सुनते तो हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग उसको अप्लाई नहीं करते। और साथियों, ईश्वर ने हमको जो दो कान दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए हैं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन आज अधिकतर लोग यही करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं साथियों। अगर साथियों हमको कोई अच्छी चीज बताई जा रही है, तो उसको आत्मसात करें, और अंतर मन में ले जाएं, और उसको अप्लाई करें। अगर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे साथियों, तो उसको सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो क्लोन बने साथियों, आपका जो भी सीनियर लीडर हो, जिसको भी आप अपना आइकन मानते हो, जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हो साथियों, उसकी एक एक बात को सीखें। कैसे वो प्लान करता है, कैसे वो लोगों से बातें करता है, कैसे लोगों से के साथ वो तालमेल मिलाता है, कैसे वो बॉडी लैंग्वेज उसका है, हर चीज साथियों सीखें। मैं देखता हूं लोगों में बहुत कमियां हैं साथियों, अभी
लोग सीखते नहीं हैं, कहते हैं सब कुछ आता है, लेकिन साथियों जो इस गलतफहमी में कि सब कुछ आता है, उसी को साथियों यकीन मानिए उसको कुछ नहीं आता है, इसीलिए आज वो सफल नहीं है। तो साथियों क्लोन मतलब का भी मतलब समझें और अपने उस मेंटर का क्लोन बनने का प्रयास करें। खुद भी बने क्लोन और अपनी टीम में क्लोन बनाने का भी प्रयास करें। तो साथियों इन्हीं सारी शब्दों के साथ, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज की जूम मीटिंग को आप सभी के साथ आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। जिन भी साथियों का नाम मैं नहीं ले पाया हूं, सभी साथियों से मैं क्षमा भी चाहूंगा। हो सकता है कुछ साथियों का नाम मैं न ला पाया हूं, तो मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूं। और लेकिन जो भी साथी इधर मीटिंग दे रहे हैं, सभी की मीटिंगें लाजवाब रही, एक से बढ़कर एक। चाहे वो अमित जी की मीटिंग हो, चाहे आजाद जी की मीटिंग हो, मिश्रा जी की मीटिंग हो, मुकेश जी की मीटिंग हो, स्नेहा जी की हो, रानी मैम की हो, या अस्थाना जी की सर की मीटिंग हो, बहुत जबरदस्त रही। सबकी मीटिंगें लाजवाब रही हैं। जयराम सर की मीटिंग हो, सबका अपना अपना अनुभव है, सबने बहुत कुछ सीखा है फील्ड में और सबने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आज आपने कुछ सीखा होगा और कल से हम सब अपने इस लक्ष्य को लेकर के, कल है 1 मार्च, वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है साथियों, और हमारे आपका लक्ष्य को पूरा करने का भी आखिरी महीना है साथियों। और इस वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने को साथियों हम अपने इस लक्ष्य को पाने में लगा दें और ये मान चलें कि हमारे इस लक्ष्य का आखिरी महीना है, इसको किसी भी कीमत पर पूरा करना है साथियों, चाहे जो भी कीमत देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े साथियों। एन तेन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े साथियों, लेकिन लक्ष्य को पूरा करना है तो करना है। सफलता के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं साथियों, सफलता तो लेनी ही लेनी है, उसके अतिरिक्त कुछ भी मंजूर नहीं साथियों। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद। जो भी साथी आज जो मीटिंग का हिस्सा है, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को आज की जूम मीटिंग में फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जेएमबीडी।